नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की कथा है मंगलवार, मंगलिया की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया अपने पुत्र के साथ रहती थी। वो मंगल देव को ही अपना इष्ट देवता मानती थी। वह हर मंगलवार को व्रत रखती और मंगल देव का पूजन करती थी। उसके पुत्र का नाम भी उसने मंगलिया रखा था, क्योंकि उसका जन्म मंगलवार के दिन हुआ था। मंगलवार के दिन वहाँ व्रत रखती और न तो अपना घर लिपती और न ही धरती खोदती थी। एक मंगलवार को मंगल देव उसकी भक्ति की परीक्षा लेने की इच्छा से उसके घर में साधु का रूप धारण करके आए। द्वार पर आकर बुढ़िया को आवाज दी। बुढ़िया ने साधु को प्रणाम किया और उनसे आने का प्रयोजन पूछा। साधु ने उत्तर दिया कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन बनाना है, इसलिए तू थोड़ी सी धरती को लीप दे, तुझे बहुत पुण्य प्राप्त होगा। यह सुन बुढ़िया ने उत्तर दिया, महाराज, मेरा आज मंगलवार का व्रत है, मैं आज धरती को लीप नहीं सकती। आप कहो तो जल छिड़क कर धरती को गीला कर सकती हूँ, आप उस पर भोजन बना लीजिए। साधु बोले, मैं गोबर से लीपे चौके पर ही खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, धरती लिपने के अलावा और कोई सेवा हो तो मैं जरूर कर सकती हूँ। तब साधु ने उससे कहा कि सोच विचार करके उत्तर देना, मैं जो कहूँगा वो तुम्हें मानना होगा। बुढ़िया ने उत्तर दिया कि महाराज, धरती को लिपने के अलावा आप जो भी आदेश देंगे मैं उसका पालन अवश्य करूँगी, मैं वचन देती हूँ। साधु ने कहा कि तू अपने पुत्र को बुलाकर उल्टा लिटा दे, मैं उसकी पीठ ही पर अपना भोजन बना लूँगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया के होश उड़ गए और वो चुप हो गई। तब साधु ने उसे उसका वचन स्मरण कराया और कहा, अब क्या सोच रही है, अपने पुत्र को बुला। विधा ने अपने पुत्र मंगलिया को आवाज लगाई। आवाज सुनकर उसका पुत्र आ गया। बुढ़िया ने उससे कहा कि जा बेटा, साधु बाबा तुझे बुला रहे हैं। लड़के ने साधु से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। साधु ने उसे अपनी बुलाने को कहा। जब बुढ़िया आ गई तो साधु ने उससे कहा कि तू अपने पुत्र को यहाँ लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देव का ध्यान करके अपने पुत्र को उल्टा लिटा दिया और उसकी पीठ पर चूल्हा रख दिया। फिर बोली, महाराज, अब जो करना है कीजिए। ऐसा कहकर वो घर के अंदर चली गई। साधु ने लड़के की पीठ पर रखे चूल्हे में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। भोजन बनने के बाद साधु ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि अपने पुत्र को भोग लेने के लिए बुलाए। बुढ़िया बोली, कैसे आश्चर्य की बात है कि अभी आपने उसकी पीठ पर आग जलाकर अपना भोजन बनाया और अब उसी को प्रसाद के लिए बुला रहे हो। अब उसका जीवित होना असंभव है। साधु के फिर आग्रह किया तो वो बोली कि आप अब मुझे उसकी याद मत दिलाओ और भोग लगाकर प्रस्थान कीजिए। साधु के बार बार कहने पर बुढ़िया ने नाम लेकर अपने पुत्र को आवाज लगाई तो उसका पुत्र दौड़ता हुआ सामने आ गया। साधु ने उसको प्रसाद दिया और कहा, हे माता, तेरा व्रत सफल हुआ। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी अपने इष्ट देव के प्रति अपार श्रद्धा देखकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें कभी कोई
कष्ट नहीं होगा, तुम्हारे सभी दुखों और कष्टों का नाश हो जाएगा। धन्यवाद। जय जय हनुमान गोसाई।